94 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। 114 संपत्तियों को सील किया गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है और ये एक्शन देखने को मिल रहा है एमसीडी का, जिस तरह से प्रशासन का पीला पंजा अवैध निर्माणों पर चल रहा है। 1 जून से अब तक 94 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। वहीं 114 जो संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां, उनको सील किया गया है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है और 1 जून से अब तक की बात करें तो 94 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही जो 114 अवैध संपत्तियां हैं उनको भी सील किया गया है। तो अलग अलग जगहों में दिल्ली में ये कार्रवाई जारी है, एक्शन लगातार जारी है और बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग रोजाना डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हाल ही में हुए अग्निकांडों के बाद भी कई क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बलजीत नगर और पहाड़गंज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में सकरी गलियां, अव्यवस्थित बिजली के तार और मकानों से सटे बिजली के बोर्ड किसी बड़े हादसे को न्योता देते नजर आते हैं। बलजीत नगर के स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की गलियां इतनी सकरी हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लग जाए तो दमकल की गाड़ियां मौके तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। लोगों के अनुसार मकानों के बेहद करीब लगे बिजली के बोर्ड और सिर के ऊपर से गुजरते तार लगातार खतरा बने हुए हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर समझिए कि किसी भी समय अगर शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो क्या भयावह स्थिति हो सकती है। इतनी संकीर्ण गलियां और यहाँ पर लोग भी हैं। ये किसका तार ये बांधा हुआ है इतना? ये वाईफाई की तारें हैं और जो पुरानी केबल की तारें हैं वही लगी हुई हैं इसमें सारी। तो क्या पुरानी केबल की जो तारें हैं वो हटाई नहीं जाती, ऐसे ही रहता है? वो नहीं हटती हैं। जो यहाँ से कनेक्शन काट के अपना चला गया उसकी तार वहीं रह गई है। जो तार डैमेज हो गई है उसको वहीं छोड़ के उसकी जगह उसके साथ ही नहीं डाल के उसको लपेट के बांध दिया जाता है बस। तो ये तो ऐसा हो गया कि बाय द वे आपने मालवीय नगर वाला घटना देखा किस तरीके से हुआ, शॉर्ट सर्किट से जो वहां पर अभी आ रही है कि जो आग लगी। तो बाय द वे अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो इस तार की वजह से तो और लंबा वो आग खींच सकता है। अब ये तो सरकार को चाहिए ना, और ये इनको डिपार्टमेंट को चाहिए जो इन तारों की जो देखरेख करे, इनको मेंटेन करके सही से इसको लगाया जाए। लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं ये तारें ऐसी की ऐसी हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। आप ये आगे देखें क्या बुरा हाल आगे तारों का। ये सरकार को चाहिए कि इन चीजों को मेंटेन करके रखे। सरकार सही काम करेगी तो आगे सब कुछ सही चलेगा। जब सरकार ही काम नहीं करेगी तो कैसे होगा काम? तो इस तरीके की तार देखकर डर नहीं लगता है कि कभी बाय द वे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या भयावह स्थिति हो सकती है? डर तो लगता ही है। अब ये गलियां भी आप देख ही रहे हैं, छोटी हैं। हम बचपन से रहते आ रहे हैं, मकान भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं कुछ ऐसा अगर हो जाएगा तो ये एक के लिए इशू नहीं होगा, ये सबके लिए इशू हो जाएगा। छोटी छोटी गलियां हैं और ये तारे जो लगी है, किस चीज का है? डर नहीं लगता यहाँ पर? ऐसा है, तारों से हमारे को तो डर नहीं लगता, मगर बाहर से जो आएगा उसको डर लगेगा। और ये जो तारें ऐसे लटकी हुई हैं बिना काम की, कोई आगे एक दफा किसी का कनेक्शन कट जाता है तो वो उसको री इंस्टॉल कर देगा, बाकी की जो वेस्ट है तार वैसे की वैसी लटकी रहेगी।